अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 12 पर बात करेंगे, जो कि मज़दूरों के ग्रुप इंश्योरेंस से मुताल्लिक़ है। ये जो क्लॉज़ है, ये जो हुक्म है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 12, ये उन इदारों के ऊपर लागू होता है जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा लोग जो है वो काम करते हैं। ये जो 20 का जो फिगर है या जो नंबर्स होते हैं, ये होता है कि एक साल में किसी भी दिन अगर उस इदारे में अगर 20 वर्कर्स ने काम किया है, तो फिर जो है वो उसके ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो अपने वर्कर्स को ग्रुप इंश्योरेंस जो है ना वो करवाएंगे। उनकी जो है ना वो इंश्योरेंस जो है ना वो करवाएंगे, उसको ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। और जो वर्कर्स की जो ग्रुप इंश्योरेंस है, वो कुल्ली तौर पे एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। इसमें वर्कर से कोई जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं लिया जाएगा प्रीमियम की मद में या किसी भी मद में, के जो कि उस इंश्योरेंस के हवाले से किया जाए। और जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, उसके तहत इसकी जो है वो इसकी जो फिगर है, मतलब कि कितना अमाउंट होगा इंश्योरेंस का, वो जारी करता है कि उस कानून के तहत उसकी मंजूरी होती है। जो इस वक्त जो मंजूरी है उसकी, वो 5 लाख रुपए है कि हर वर्कर जो है वो 5 लाख रुपए का जो है वो इंश्योर्ड होता है। और अगर जो है कोई एम्प्लॉयर अगर किसी ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी से अगर अपने वर्कर्स को ग्रुप इंश्योरेंस ना भी करवाए, तो भी दौरान मुलाजमत अगर जो है वो वर्कर खुदा ना खास्ता अगर जो है वफात पा जाता है, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जेब से भले जो है वो जो उसके घर वाले हैं, उसके जो बेवा है या उसके जो लवाकिन हैं, उनको 5 लाख रुपए अदा करेगा। और अगर जो है वो वर्कर जो है वो दौरान मुलाजमत अगर कोई हादसे का शिकार हो जाता है दौरान काम, तो वो उससे जितना मुतासिर होगा, डॉक्टर जो है वो उसको जितना उसको डैमेज जो है ना डिक्लेयर करेंगे, मसलन जो है वो कोई उंगली कट गई है, कोई हाथ जो है वो हो गया, कोई माजूरी हो गई है, कोई जो है वो ऐसी चोट लगी जिससे जो है वो उस जख्म का निशान रह गया पेट पे, तो कहीं पर भी आंख पे जो लग गया है, नाक पे लग गया है, चेहरे पे लग गया है, तो जितना डैमेज होगा, डॉक्टर जितना डैमेज जो है वो उसको परसेंटेज करेगा, तो इस 5 लाख को वो 100% में परसेंटेज में तकसीम करके जो है वो पर परसेंट के हिसाब से जो है वो जो अमाउंट होगा, वो उस वर्कर को जो है ना वो अदा किया जाएगा। वो कंपनी भी कर सकती है ग्रुप इंश्योरेंस। अगर आप किसी कंपनी से करवाते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई, तो इस कानून की पासदारी करते हुए एम्प्लॉयर जो है वो खुद जो है ना वो उसको वो करेगा। इसमें दो चीजें मैं आपको जो है ना वो ये और जो है वो बताना जरूरी समझता हूँ। वो ये कि जब कोई वर्कर जो है दौरान काम मुलाजमत के दौरान अगर इंतकाल कर जाए, तो उसको जो है वो जो उसके बेवा को या उसके लवाकिन को जो पैसा जो है वो जो ये ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है, वो जो अदा की जाती है, वो की जाती है बतवसत बजरिया वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर के थ्रू। ये जो है वो एक अदालत भी होती है वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर की, तो उसके थ्रू देती है कि एम्प्लॉयर पैसा जो है वो वहां पर जमा कराएगा। और वो ये जांचते हुए कि हम जो वर्कर था, मजदूर था, जो फौत हो गया, उसके एक्चुअल जो है वो बेवा को या उसके लवाकिन को जो शरई तकाजा था, आया एग्जैक्ट उन लोगों को पैसा जा रहा है नहीं जा रहा, तो उसको वो कमिश्नर जो है वो यकीनी बनाएगा। और इसी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई वर्कर जो है वो इंतकाल कर गया और उसके एम्प्लॉयर ने ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं दी, या किसी मजदूर को या उसकी फैमिली को अगर इन चीजों के बारे में इल्म नहीं था, तो भी जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर के ऑफिस में जो उनके लवाकिन है, जो उसकी बेवा है, वो अपील जो है वो दाखिल कर सकते हैं। और उस सूरत में वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर जो है वो एम्प्लॉयर को नोटिस दे के जो है वो बुलवाएगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि वर्कर को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो अदा कर दी जाए। तो ये पूरा जो है ना वो एक वो है, दरमियान में जो है वो आप चाहें तो कोर्ट जाने से पहले अगर
ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो फिर आप जो है वो लेबर डिपार्टमेंट में जो है वो कॉन्सुलेटर को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जॉइंट लेबर डायरेक्टर को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो भी जो है वो मीडिएशन का एक रोल प्ले करके दरमियान में एक जो है वो ये कर सकता है कि वो जो है पैसे जो है दिलवा दे। लेकिन ये सही है कि वो पैसे जो है इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो असल जायज़ जो हकदार हैं उस वर्कर के, जो बेवा है या माँ बाप हैं या बच्चे हैं, जो भी लवाहिकीन हैं, उन तक जो है ना वो पैसे जाएं, और उसके लिए जो है वो ये कानूनी रास्ता जो ना होगा। ये बात भी जो है ना वो मैं आपको जो है ना चलते चलते बता दूं कि जो भी दावे हैं वो वाजिबात के हों, वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर के पास जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस के हों, ये दावे करने के लिए जो है वो 3 साल की मुद्दत होती है। तो अगर जो है कोई वर्कर्स जो है ना वो नहीं मिले, तो वो जो है वो इस दौरान दावा कर सकते हैं। दावा इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में पेमेंट ऑफ वेज जो अथॉरिटी है, उसको जो है ना ये इख्तियार है कि वो उस दावे को जायज़ समझे या नहीं समझे जो ताख़ीर से किया गया, 3 साल के बाद किया गया। और या जो है वो वर्कमैन जो कंपनसेशन कमिश्नर है, वो जो है वो इस बात को अगर समझे कि हाँ, मैं देर से भी मुझे कबूल करना चाहिए, तो वो कर सकता है। लेकिन कानून ने जो मुद्दत दी है वो 3 साल दिए। बस मैं आज की बातचीत जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे फिर जो है वो दरख्वास्त करते हैं कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जो है वो पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी वीडियोस का। इसको जो है वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों से, मज़दूरों से जो है वो शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मालूमात जो है पहुँचती रहें। अगर आपके ज़हन में हमारी गुफ्तगू के नतीजे में कोई सवाल होता है, या आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुलाजमत के दौरान आपको कोई सवाल आपके सामने आता है, तो वो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाके वो हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आइंदा जो है वो किसी वीडियो में जो है ना वो उसका जवाब देंगे। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।